जय माता दी। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत की तलहटी में सिद्धाश्रम नामक एक आश्रम था। वहाँ महान ऋषि कात्यायन रहते थे। वे महान तपस्वी और माँ भगवती के उपासक थे। उनके आश्रम में सैकड़ों शिष्य रहते थे और दूर दूर से लोग आकर धर्म, भक्ति और साधना की शिक्षा प्राप्त करते थे। ऋषि कात्यायन हर वर्ष नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा का विशेष पूजन करते थे। उनके यज्ञ में देवता, गंधर्व और साधक सम्मिलित होते। सभी लोग बड़े भाव से मंत्रोच्चारण और भजन करते थे। एक बार नवरात्रि में उन्होंने भव्य यज्ञ किया। 9 दिन तक वे तप करते रहे, हवन करते रहे, मंत्र जप करते रहे। 9वें के दिन जब वे यज्ञ का समापन करने लगे तभी आकाशवाणी हुई, कात्यायन, तुम्हारा पूजन अधूरा है। तुमने मंत्र और हवन तो किया लेकिन नौ दुर्गा का उनके वास्तविक स्वरूप में पूजित नहीं किया। ऋषि चकित रह गए। उन्होंने आकाशवाणी से निवेदन किया, हे देवी, मैंने तो दिन रात आपका जप किया, आहुति दी, ध्यान किया, अब भी पूजा अधूरी क्यों है? तभी स्वयं माँ भगवती प्रकट हुई और बोली, हे मुनि, 9 देवियाँ केवल आकाश में नहीं हैं, वे धरती पर कन्या रूप में निवास करती हैं। जो कन्याओं की पूजा करता है वही मेरे 9 रूपों की सच्ची आराधना करता है। कन्या ही सृष्टि की आधार शक्ति है, इन्हीं में मेरी दिव्य ऊर्जा बसती है। माँ ने आगे बताया, शैलपुत्री प्रथम कन्या जो पर्वत समान धैर्य और पवित्रता का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी वह कन्या जो तपस्या और संयम में लीन रहती हैं। चंद्रघंटा वह कन्या जो शांति और वीरता का संगम है। कुसमांडा वह कन्या जिनके भीतर सृष्टि रचना की ऊर्जा है। स्कंद माता मातृत्व का रूप धारण करने वाली कन्या। कात्यायनी दुष्टों का संहार करने वाली तेजस्विनी कन्या। कालरात्रि वह कन्या जो अज्ञान और भय को नष्ट करती हैं। महागौरी शुद्धता और तप की प्रतीक कन्या। सिद्धिदात्री वह कन्या जो भक्तों को सिद्धि और वरदान देती हैं। माँ ने कहा, इन 9 शक्तियों का पूजन तभी संपूर्ण होता है जब तुम 9 कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराओ। कन्याओं में ही मेरे इन रूपों का वास है। ऋषि ने तत्क्षण नगर में जाकर 9 कन्याओं को आमंत्रित किया। उन्होंने उनके चरण धोए, फूलों से सजाया, तिलक लगाया और उन्हें पूरी, हलवा और चने का भोग लगाया। कन्याओं के साथ सुवासिनी स्त्री को भी आमंत्रित किया और उनका पूजन किया। जब कन्याएं भोजन किए तो ऋषि कात्यायन का अद्भुत अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि हर कन्या भोजन करते करते अलग अलग देवी के रूप में बदलती जा रही हैं। किसी में शैलपुत्री का तेज चमक रहा था, किसी में महागौरी का सौंदर्य और किसी में कालरात्रि की दिव्य ज्वाला। ऋषि कात्यायन भाव विभोर होकर माँ को प्रणाम करने लगे। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, हे मुनि, तुमने सच्ची साधना का रहस्य जान लिया। देवी केवल मंदिरों में नहीं बल्कि प्रत्येक कन्या में जीवित स्वरूप में निवास करती हैं। जो भक्त श्रद्धा से कन्या पूजन करता है उसे मेरे 9 रूपों का आशीर्वाद मिलता है। उसके घर में दरिद्रता, रोग और संकट कभी नहीं आते। उसे यश, धन, पुत्र, सुख और मोक्ष का सब प्राप्त होता है। उस दिन से कन्या पूजन की परंपरा आरंभ हुआ। लोग समझ गए कि नवरात्रि का व्रत तभी पूर्ण होता है जब कन्याओं का पूजन करके उनको भोजन कराया जाए, फिर इनका आशीर्वाद संपूर्ण तरीके से मिलता है। कन्या पूजन हमें यह सिखाता है कि
नारी और कन्या में ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप विद्यमान है। यह केवल एक रीति रिवाज नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक सत्य है कि शक्ति का आधार स्त्री है। कन्याओं का सम्मान देने से ही परिवार और समाज दोनों में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यही कारण है कि आज भी लोग नवरात्रि में आखिरी दिनों में अष्टमी और नवमी को कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन करते हैं और छोटी माँ बनकर उसे भोजन करवाते हैं। जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। जितने न्यू लोग देखना मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना। हाइप का ऑप्शन आए तो हाइप कर दीजिएगा। और आप सभी को माता रानी सुख और समृद्धि प्राप्त करें। जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि। बाय बाय।